के साथ जो आवास विकास में रहते हैं और उनका गोस्वामी ज्योतिष केंद्र के नाम से अपना एक केंद्र चलाते हैं। आइए आज जानते हैं जो 19 तारीख में रक्षाबंधन का त्योहार है उस पर कुछ भ्रमिकता है, उनको भ्रमिकताओं को दूर कैसे किया जाए और पूजा अर्चना किस तरह से की जाए, राखी किस तरह से बांधी जाए, ये सब हम पूछेंगे पंडित विनोदपुरी गोस्वामी जी से। अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ पंडित विनोदपुरी गोस्वामी जी से। आइए। आपका सर्वप्रथम मैं अपने ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आप आए हैं और आपके मैं चैनल में न्यूज़ भी देख रहा हूं। आप बहुत अच्छी न्यूज़ भेजते हैं, इसके लिए मैं पहले बात तो आपको बधाई देता हूं। आपका जो विजन और हलचल के नाम से चैनल है, भगवान इसको खूब वृद्धि दे, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। सबसे पहले आइए आज चर्चा करते हैं जो 19 अगस्त 2024 में रक्षाबंधन का पर्व, जिसे हम श्रावणी पर्व भी कहते हैं, इसमें थोड़ी सी मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और वो इस वजह से क्योंकि रक्षाबंधन पर्व के दिन अगर भद्रा आ जाती है तो रक्षाबंधन का जो पर्व है उसको नहीं मनाया जाता। और 19 तारीख में सुबह में 3:05 से भद्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि 1:29 दोपहर तक रहेगी। और ऐसी स्थिति में जबकि भद्रा है तो बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधती, ऐसा शास्त्रोक्त हमने वर्णन पढ़ा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे के बीच में रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और उसी समय पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। ये अच्छा रहेगा। उसी समय पर चर मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और अमृत चौघड़ियां हैं 1:30 बजे से 7 बजे के बीच में। तो ये रक्षाबंधन के लिए अच्छा पर्व रहेगा, अच्छा मुहूर्त रहेगा। अब इसमें यह है कि किस प्रकार से हमें राखी का त्योहार मनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा करें कि अपने भाई को पूर्व की ओर मुंह करके बैठाएं और बहन का मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा। बहन की थाली में राखी रखी हो, मिष्ठान रखा हो, एक रुमाल रखा हो और एक नारियल यानी गोला भी होना चाहिए। तिलक लगाने के लिए हल्दी और अक्षत होना चाहिए। साथ ही साथ अपने भाई की आरती उतारने के लिए दीपक की व्यवस्था भी रखें। अपने भाई को बैठाने के बाद में और बहन उसके सिर पर एक रुमाल रखे और एक अगर गोला या नारियल है, कुछ जगह प्रचलित प्रथा है, कहीं नहीं भी है, तो अगर ये प्रथा आपके यहाँ है तो पहले नारियल को तिलक लगाएं, उसको रक्षा सूत्र बांधे और वो नारियल जो है भाई को दे दिया जाता है। इसके पश्चात भाई की कलाई पे राखी बांधी जाती है, भाई का मुंह मीठा कराया जाता है और भाई की आरती उतारी जाती है और भाई फिर अपने बहन के चरण छूता है और अपने बहन के जीवन पर्यंत रक्षा का संकल्प भी लेता है। उसके सुख दुख में सदैव सम्मिलित रहने के लिए संकल्पबद्ध होता है। इस रक्षाबंधन के पर्व को श्रावणी पर्व भी कहा जाता है और इस श्रावणी पर्व में जो लोग ये जनेऊ पहनते हैं, इसे यज्ञ विधि भी कहते हैं, वो लोग अपना जनेऊ भी परिवर्तित करते हैं। तो रक्षाबंधन का पर्व ये प्रेम का, स्नेह का, सौहार्द का, एक दूसरे की सुरक्षा का, सम्मान का त्योहार है और इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। अब इसमें एक मैं छोटी सी बात और बता देता हूं, अति आवश्यक है किसी को और समय की व्यवस्था ठीक नहीं बन पा रही कि वो सुबह से शाम तक अपने बहन के यहाँ रुक सके में भद्रा पुच्छ पे, भद्रा का एक मुख होता है, एक भद्रा का पूंछ भी होती है। तो भद्रा पुंज का जो समय निकल रहा है वो सुबह में 9:51 से लेकर के 10:54 तक का निकल रहा है। अति आवश्यक स्थिति में, जहां की आप रुकने की स्थिति में है ही नहीं कि मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति में 9:51 से 10:54 के बीच में राखी बांध लें। लेकिन उस समय करना क्या है, वो राखी पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कृपा से आशीर्वाद लेकर के और उस राखी को भगवान का प्रसाद समझ के भाई के हाथ में बांध दें। ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। और जब राखी बांधे बहन तो एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण भी करना है। ओम मेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलात् तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के उच्चारण के साथ रक्षा सूत्र को, राखी को बांध दें। ऐसी व्यवस्था आप रक्षाबंधन में करें, निश्चित तौर से भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भाई बहन का प्रेम बढ़ेगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण भी निर्मित होगा। जय श्री। आचार्य जी, कुछ महिलाएं, कुछ बहनें ऐसी हैं
जो किसी भी समय राखी बांध देती है, ना वो भद्रकाल को जानती हैं ना वो उसको मानती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या राय है? हाँ देखिए, अज्ञानतावश जो कार्य कर लिया जाता है, दोष तो उसका भी लगता है, लेकिन उसका परिहार है, किसी भी चीज का निवारण भी है। अभी तक जितना गलती किया है किसी ने कर लिया, लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा बहनों से कि आपके गांव में, मोहल्ले में, शहर में आचार्य गण रहते हैं, पंडित जी लोग रहते हैं, तो उनसे एक बार मुहूर्त पूछ लिया करें। और दो समय ऐसे होते हैं, एक ब्रह्म मुहूर्त बेला और दूसरी जो है गोधूली बेला। ऐसे समय पर ऐसा कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का दोष भी है मुहूर्त में तो बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बहन अज्ञानतावश बांध भी लेती है तो ज्यादा दोष नहीं लगता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी त्योहार के बारे में आप जो है जानकारी करके ही उसको मनाएं, शुभ मुहूर्त में मनाएं। शुभ मुहूर्त में बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे पहले परमात्मा को समर्पित करने के बाद कोई कार्य करें तो उसमें दोष कम से कम लगता है। तो बहनों के लिए मेरा यह संदेश है कि जितनी गलती जिससे हो गई, लेकिन भविष्य में जैसे भी आपको त्योहार मनाना है तो आप एक बार पंडित जी से सलाह जरूर ले लिया करें। जिस प्रकार व्यक्ति बीमारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेता है, ऐसे ही अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए अपने एक अच्छे आचार्य की संगति होनी चाहिए और आचार्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ये ज्योतिष आचार्य है पंडित विनोद गोस्वामी जी, जो आपको बता रहे थे किस तरह से आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, बहनों को किस समय अपने भाइयों के हाथ में जो है राखी बांधनी है। और इन्होंने ये जो है सारी बातें हमें बताई। इनके मद्देनजर बहनों से हमारी भी प्रार्थना है कि ये बहन जो है इनके मद्देनजर ही अपने भाइयों के गलाई पर राखी बांधे। बिजनौर हलचल से सचिन वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर हलचल।